दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच होने वाली झड़पों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इन सब के बीच 19 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास के साथ 36 वर्षीय स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की ऑन फील्ड लड़ाई ने काफी तूल पकड़ लिया था और मैच खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक इस लड़ाई की चर्चा चल रही थी। अब उस झड़प के 15 दिन बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास की हेगड़ी निकल गई है और उन्होंने एक इंटरव्यू में विराट कोहली के तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर के क्रिकेट से संन्यास ले लेने के बाद इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को अपने दूसरे ओपनर उस्मान ख्वाजा के लिए एक विश्वसनीय साथी की तलाश थी और उसने इस स्थान के लिए अपने दाएं हाथ के बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी पर भरोसा जताया था। लेकिन नाथन मैक्सवेनी भारतीय पेस स्टार जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और इस सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में पूरी तरह असफल साबित हुए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजमेंट ने नाथन मैक्सवेनी को अंतिम 2 टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया था और उनकी जगह अपने 19 साल के होनहार बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया था। सैम कॉन्स्टास ने भी इस मौके को भुनाते हुए एक यादगार डेब्यू किया था और मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 90,000 दर्शकों से खचाखच भरे मैदान में दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर पूरी भारतीय टीम को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर और भी कई बेहतरीन शॉट्स लगाकर उनके इस ओवर में कुल 18 रन ठोक डाले थे, जिससे भारतीय टीम हैरान हो गई थी और उन्हें इस 19 वर्षीय बल्लेबाज को रोकने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद भारतीय टीम का सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली ने सैम कॉन्स्टास के बल्लेबाजी की एकाग्रता को तोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पारी के 10वें ओवर के खत्म होने के बाद उन्हें अपने कंधे से धक्का मार दिया था, जिससे इन दोनों खिलाड़ियों के बीच जोरदार झड़प हो गई थी। और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के साथ ही साथ मैदानी अंपायरों को भी बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा था। इसके अलावा मैच खत्म होने के बाद आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया था और उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी डाल दिया था। अब उस झड़प के 15 दिनों के बाद सैम कॉन्स्टास ने ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स न्यूज चैनल कोड स्पोर्ट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में विराट कोहली को अपना आदर्श खिलाड़ी बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। सैम कॉन्स्टास ने कोड स्पोर्ट्स को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने वह मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली से बात की थी और उन्हें बताया था कि मेरा पूरा परिवार उनसे बहुत प्यार करता है और मैं बचपन से ही उन्हें अपना आइडल मानता हूं तथा मेरे लिए उन्हें अपनी आंखों के सामने बल्लेबाजी करते हुए देखना मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था। वह सही मायने में इस खेल के दिग्गज है और मेरे लिए उनके खिलाफ खेलना वास्तव में बहुत बड़े सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा कि विराट कोहली बहुत ही प्यारे और विनम्र इंसान हैं और उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि उम्मीद है कि मैं श्रीलंका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में जरूर चुना जाऊंगा और श्रीलंका में अच्छा प्रदर्शन भी करूंगा। आपको बता दें कि सैम कॉन्स्टास मेलबोर्न में विराट कोहली से भिड़ने के बाद सिडनी टेस्ट में जसप्रीत बुमराह से भी भिड़ गए थे और इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैम कॉन्स्टास के जोड़ीदार उस्मान ख्वाजा को उस दिन की आखिरी गेंद पर आउट करके सैम कॉन्स्टास से उनकी इस गुस्ताखी का बदला ले लिया था और सभी भारतीय खिलाड़ियों ने सैम कॉन्स्टास को घेर कर उस्मान ख्वाजा के विकेट का जश्न भी मनाया था। सैम कॉन्स्टास ने भी वह मैच खत्म होने के बाद अपनी गलती मानते हुए कहा था कि मैंने ही उस दिन जसप्रीत बुमराह को उकसाकर मैच का थोड़ा समय खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन बुमराह ने अंत में उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। वास्तव में वह एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और आगे से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।